हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। सो यूजीसी नेट एग्जाम में या अदर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एग्जाम है, तो उसमें एक क्वेश्चन बड़ा यू कैन से कि बार बार पूछा जाता है, वो है क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। अब जब क्लाइमेट चेंज की बारी आएगी, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक ट्रेंडिंग टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस का, या जब हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज की बात होती है, क्योंकि आज के टाइम पे वो बड़ा प्रोमिनेंट और एग्जिस्ट भी कर रहा है। तो जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज से एसोसिएटेड टर्म होती है जीएचजी। जीएचजी एमिशन मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब ग्रीन हाउस गैस एमिशन की जब बात होती है तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की भी बात होती है। सो ये जो क्वेश्चन है, ये हर कैटेगरी के एग्जाम्स जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड है वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेम होता है जिस तरीके से आपको दिया गया है। तो एक साइड आपको ग्रीन हाउस गैसेज दी गई होती हैं, एक साइड ग्रीन हाउस गैसेज दी गई होती हैं और दूसरी साइड उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिया जाता है। उसके बाद आपको मैच करने के लिए बोला जाता है, या तो मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करना है, हायरार्की एक तरीके से सेटअप करनी है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कि या तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल के गैसेस को, या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि सबसे कम किसका है ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, फिर ज़्यादा किसका है, या फिर सबसे ज़्यादा किसका है, फिर कम किसका है। तो एक तरीके से हायरार्की में अरेंज करना है, लेवल बाय लेवल। सो इसको एक बार देख लेते हैं कि क्या इसमें बोला गया है। सो अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करते हैं, सो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल एक तरीके से एक वे है, एक तरीका है मेजर करने का कि हाउ मच हीट अ ग्रीन हाउस गैस ट्रैप इन द एटमोसफेयर ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम कि कितना जो हीट है वो कोई भी ग्रीन हाउस गैस ट्रैप कर रही है एटमोसफेयर में। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल और ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में अगर आपको डिटेल में और चीज़ें जाननी है तो यहाँ पे मैं आई बटन में एक वीडियो पिन करूंगी, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। उसमें डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन है कि क्या ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं और क्या उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। सो ग्रीन हाउस गैसेज आर दोज गैसेज जो रिस्पॉन्सिबल होती है क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि वो कुछ हीट को ट्रैप करती हैं, कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो ट्रैप करती हैं। अब इसमें ना कुछ नंबर ऑफ गैसेस हम लिस्ट करते हैं, तो कुछ गैसेस इसमें आती हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। उनका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो अलग अलग होता है, मतलब हर गैस का सेम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल नहीं होगा। अब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज व्हाट, आप नाम से इसको याद कर सकते हैं। पोटेंशियल इज समथिंग, क्षमता उसकी कितनी है। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोब को वार्म करने की, मतलब ग्लोब को गर्म करने की उसकी क्षमता कितनी है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है। तो बेसिकली इज दैट मेजर कि कितनी हीट वो ग्रीन हाउस गैस जो है वो ट्रैप कर सकती है, और जितनी ज़्यादा वो हीट को ट्रैप करने की क्षमता या शक्ति रखती होगी तो उतना ही वो एटमॉस्फेयर को गर्म करेगी और उतना ही वो ग्लोब को क्या करेगी, गर्म करेगी। सो जब हम इसका कंपैरिजन करते हैं कि किसके कंपैरिजन में वो कितनी हीट ट्रैप करती है, तो हम बेस जो लेते हैं, रेफरेंस जो लेते हैं, जो हम एक तरीके से कंपैरिजन करते हैं, वो हम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम रेफरेंस गैस लेते हैं और उसके कंपेयर में हम फिर मेजर करते हैं कि कितनी हीट ये ट्रैप करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं कि सपोज करो आपको कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होता है वो होता है 1। ठीक, सो इट स्कोर इज बेसिकली 1। अब जब हम इसके कंपैरिजन में अदर गैसेस की बात करेंगे, जैसे मीथेन की बात कर रहे हैं CH4, या हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात कर रहे हैं N2O, या हम अदर सल्फर हेक्साफ्लोराइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, किसी भी जब हम ग्रीन हाउस गैस की बात कर रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कंपैरिजन में वो कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दे रही है, कितना उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, मीथेन का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो लगभग लगभग 21 से 25 के रेंज में है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में हमने बोला कि इसको मेजर करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इट कैन ट्रैप 21 टू 25 टाइम्स मोर हीट देन CO2। मतलब अगर कार्बन डाइऑक्साइड का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 1 है और मीथेन का 21 से 25 के रेंज में है, तो मतलब ये इसके कंपैरिजन में 20 से 25 गुना ज़्यादा हीट को क्या करेगी, ट्रैप करेगी ओवर द सेम पीरियड ऑफ टाइम। मतलब अगर हम पीरियड मान लो कि हम ले रहे हैं, एक टाइम पीरियड अगर हम मान लो कि ले रहे हैं, यूजुअली 50 ईयर्स 100 ईयर का टाइम पीरियड ले रहे हैं, तो सेम पीरियड ऑफ टाइम में जितना कार्बन डाइऑक्साइड हीट को ट्रैप करेगी उससे 20 से 25 गुना ज़्यादा मीथेन करेगी। ये बात इसमें बोली गई है।
अब जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा, जितना हायर ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल होगा किसी भी गैस का, द मोर इट विल कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल वार्मिंग। अब जितना ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है तो ऑब्वियस सी बात है उतना ज़्यादा वो ग्लोब को गर्म करेगी, उतना ज़्यादा वो एटमॉस्फेयर को हीटअप करेगी, उतना ज़्यादा वो ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करेगी और उतना ही ज़्यादा वो क्लाइमेट चेंज में कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। तो जैसे इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कंपैरिजन में 20 से 25 गुना ज़्यादा है। इसका जो कंपैरिजन है, क्योंकि हम ग्लोबल वार्मिंग का कंपैरिजन किसके रेफरेंस में कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका है 298 से 310 टाइम मोर। तो उसी तरीके से हम इनको अरेंज कर रहे हैं। जो तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को अरेंज किया और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। सो क्वेश्चन जैसे मैंने आपको बताया मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में आ सकता है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की फॉर्म में अरेंज करने के लिए आ सकता है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल का जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल जो कार्बन डाइऑक्साइड का है वो है 1, यानी सबसे कम है। मीथेन का है 21 से 25, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा। नाइट्रस ऑक्साइड का है उससे भी ज़्यादा, 298 से 310 की रेंज में। सल्फर हेक्साफ्लोराइड का है 22,800 टू 23,900 की रेंज में। ये रेंज हमने बताई गई है, ये एक रेंज है, एग्जैक्ट नंबर नहीं कि उसका जो मीथेन का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल वो 25 होगा, नहीं, एक रेंज बताई गई है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का है 77 से 14 77 टू 14,800 की रेंज में। पर फ्लोरोकार्बन का है 6,500 से 12,200 की रेंज में। सो अगर आप इसको इस तरीके से अगर आप इसको देखें तो पर फ्लोरोकार्बन का ऊपर आएगा और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन नीचे आएगा। मतलब अगर हम इसको इस लाइक इंक्रीजिंग ऑर्डर में इसको हम अरेंज कर रहे हैं तो पर फ्लोरोकार्बन का कम होगा कंपेयर टू हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। So this is the chronological order of these greenhouse gases, global warming potential इनके chronological order में आप इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं। अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता है तो आप उन्हें वापस से लाइक अपोजिट फॉर्म में लिख देना, और अगर आपसे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में पूछता है तो ये इस तरीके से जाएंगे। सो इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम होगा तो आपको डायरेक्ट आपको लर्न कर लेना है। सबसे पहले इसमें से क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी होती हैं, पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन कि आपको दे दिया जाएगा कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किसका कितना है। फॉर एग्जांपल आपको नाइट्रस ऑक्साइड दिया और आपको 1 2 3 4 4 ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल आपको दिए गए हैं, सो यू हैव टू मैच। अच्छा, नाइट्रस ऑक्साइड का 298 से 300 की रेंज में है, तो वो रेंज आपको याद करनी है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे सेकंड क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछ लिया जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपसे वो मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में दिया जा सकता है। आपसे मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में पूछा जा सकता है कि आपको मैच करने हैं, एक तरफ ग्रीन हाउस गैसेज दी होंगी और दूसरी तरफ आपको ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल दिया होगा, जिसको GWP भी बोला जाता है, GWP। तो ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको ये टेबल इसी तरीके से लर्न करनी है, जिसमें आपको 3-4 चीज़ें मिल जाएंगी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा आपका, और आपको ग्रीन हाउस गैसेज भी पता चल जाएंगे और उनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल भी। So if you have any query, feel free to ask me in the comment section. I will love to help you. And अगर आपको कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो do comment me that topic. I'll try to make you understand. I hope I am able to clear this concept of global warming potential and greenhouse gas to you. Further अगर आपको information चाहिए तो आई बटन में मैं वीडियो पिन कर दूंगी. You can go and check it from there. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.